ये आ गई। हाँ ये माय गॉड माय गॉड माय गॉड, टाइड हो गई बेचारी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ड्रम याद है। ड्रम याद है। हाँ, याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। लेकिन तेरी औकात है इस ड्रम में कुछ करने वाली? अच्छा, किस कलर का था ड्रम? नहीं नहीं, मैंने देखा है लेकिन। अच्छा 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 अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, जल्दी से। अच्छा अच्छा, तू ताला खोलो जो तो बस इतना ही कर पाएगी तू। अच्छा 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 अच्छा, कुछ घटिया सा था, पता नहीं, कुछ घटिया सा था। अच्छा, जो भी इसने कहा वो सुन लिया होगा आप लोगों ने। हाँ, आओ 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 आओ, हाँ, अरे आजा आजा आजा। वो करवाई उसको शांत कर रही जिसके साथ घूमने गई थी। ओ, मजा आ गया करने में? तो होटल गई थी कि रेस्टोरेंट में कर रही थी? ओके ओके। हमेशा सुना था कि शादी का मतलब 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन उन्नाव के सुभाष मिश्रा के लिए यह बंधन नहीं, बंधक बनने जैसा साबित हो रहा है। मामला ऐसा कि आपको भी सुनकर यकीन नहीं होगा। यहाँ बीवी पति पर राज नहीं कर रही, बल्कि सीधे सीधे अत्याचार कर रही है। सुभाष मिश्रा जो उन्नाव के मोती नगर के रहने वाले हैं, इनका दर्द सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जनाब ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला जिसमें वो अपने ऊपर ही हो रहे जातियों का सबूत दिखा रहे हैं। इनका बाहर किसी लड़के के साथ अफेयर है, तो वो ये मिलके दोनों लोग धमकी कई बार दे चुके हैं, बाहर प्रयास भी कई बार इन लोगों ने किया, इसलिए मैंने शाम को अपने 2 ट्यूशन बंद कर दिए। हम रात को 9 बजे तक पढ़ाते थे, अभी हम 6 बजे तक पढ़ा के घर में आ जाते हैं। प्रॉब्लम बस इतनी है भैया कि आज कल जब घटना ये हुई कि ये ईद बाहर मना के आना के आई है, तो हमने यहाँ पे बना के वीडियो बना रहा था नॉर्मली कि इतनी देर में घर आई है, तो हमने सिर्फ इतना कहा कि आ गई। तो उसके बाद ये जीना चढ़ते हुए ऊपर जा रही थी, इसने कहा कि नीला ड्रम याद है? तो मैंने कहा कि अभी जो एक मेरठ में कांड हुआ है नीला ड्रम वाला, तो इसने कहा कि नीला ड्रम याद है? मैंने कहा हाँ याद है। तो बोली कि बस तेरा इंतजाम भी वैसे ही करना है, ड्रम है मेरे पास, बक्सा मेरे पास है और सीमेंट की ले आई हूँ, बस तुझको अब ख़त्म कर दूँगी, तुझको और तेरी बुढ़िया को, मतलब मेरी माता जी को और मुझको, और बेटे को मुझे भी। भैया आए दिन मारती है, बेटा मेरा बहुत परेशान है। वो बेटा किसके साथ रहता है? बेटा पूरा दिन भर मेरे साथ रहता है, बस स्कूल जब ले जाना होता है तो रात में 9 बजे जाता है, और सुबह अगर स्कूल नहीं जाना है इसको तो छोड़ देती है मेरे पास। और कभी कभी तो भैया क्या करती है, इनके कोई चाचा है वो ख़त्म हो गए, तो वो भी अब उनकी, तो जो उनकी वाइफ है चाची मतलब इनकी, उनके घर पे छोड़ आती है और अपना चली जाती है उसी लड़के के साथ में कहीं घूमने के लिए। कौन लड़का है, क्या कहाँ रहता है? ये लड़का रहता तो कहीं कासिम नगर में, लेकिन उसकी दुकान यहीं पुल के नीचे मोबाइल की है, रजा नाम है उसका। हाँ, और मेरा बेटा जो है अभी आप जब आएंगे तो ये जहाँ ख़त्म होता है तकरीबन 200 मीटर दूरी पर, तो वहाँ पे वो कभी पिज़्ज़ा बर्गर लेके खड़ा होता है। मेरा बेटा 9 साल का है, उसको भेजा जाता है कि जाओ बेटा पिज़्ज़ा बर्गर ले। 9 साल का बच्चा, रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं, कोई उठा ले जाए, मतलब मैं केवल ये देखता रहता हूँ कि मेरे कोई है ही नहीं सुनवाई। तो मैं पुलिस चौक पे जाता हूँ, तो वो मैं गया था अभी 3-4 महीने पहले, तो उन्होंने कहा नहीं भाई बेटा तो आपका अगर उनके पास जाना है तो जाएगा। मैंने कहा नहीं वो नहीं जाना चाहता, तो ज़बरदस्ती दे दिया उसको। कितने साल हो गए शादी को? ये 2013 में हुई थी, 2013 से लगातार चल रहा है। ये जो वीडियो वायरल हुआ ये कब का है? ये वीडियो तो कल ही का है, कल ईद का है शाम का। पुलिस से शिकायत की? नहीं, पुलिस के पास गया तो उन्होंने पूरी तरीके से सांत्वना दिया है कि आपका महिला थाने जाएगा, वहाँ ये बुलाई जाएंगी। मुझे काफ़ी संतुष्टि मिली है उन लोगों से, पुलिस वालों से। हाँ, आपने सही सुना, घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं के खिलाफ नहीं होती, याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है। बल्कि पुरुष भी इसका शिकार होते हैं। लेकिन समाज में इनकी सुनवाई कौन करता है? सुभाष मिश्रा ने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बीवी का किसी और से संबंध है, और वो जब विरोध करते हैं तो बीवी उनकी और उनके बेटे की धुनाई कर देती हैं। बीवी का कहर यहीं खत्म नहीं होता। जनाब का दावा है कि पत्नी ने उन्हें ड्रम में भरकर ठिकाने लगाने की धमकी भी दी है। कुछ घटिया सा था। अच्छा,
अरे भाई, अब तक सुना था कि नीला ड्रम बड़े बड़े अपराधों में इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ तो घरेलू मामलों में भी ड्रम की एंट्री हो गई है। अब बेचारे सुभाष को कानूनी मदद की जरूरत थी, तो जनाब पुलिस के पास गए, लेकिन वहां भी न्याय उतना ही नदारद था जितना सरकारी योजनाओं में गरीबों का फायदा। शिकायत की पर कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस अधीक्षक ने महिला थाने को जांच के आदेश दे दिए हैं। अब जांच होगी, पूछताछ होगी, फिर शायद न्याय भी मिलेगा। वहीं पत्नी ने भी आरोप लगाया है कि सुभाष शादी के बाद से ही उनके साथ मारपीट करते हैं। शादी हुई तो तब से बात कर लीजिए, चाहे पिताजी से पूछ लीजिए चाहे मुझसे पूछ क्या लीजिए। बात मेरी है? शादी हुई उसके बाद से ये आदमी मुझे कभी भी मतलब वाइफ समझा ही नहीं, जबकि सबकी मर्जी से शादी हुई है। माँ बाप मेरे, आप बुला लीजिएगा, आप बताएंगे, मैं बुला दूंगी, इधर से भी जिसने भी शादी कराई। ये हमेशा कभी इनका मतलब नेचर कभी अच्छा था ही नहीं। लव मैरिज थी? लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। इधर से भी लाखों लोग इधर से होंगे, उधर से भी थे, कोई दिक्कत नहीं थी, सब अच्छे से हुआ था। जितना दहेज लिया इन्होंने सब दिया गया, इनकी मर्जी से सब कुछ हुआ। उसके बाद में यह इनकी मम्मी और ये दोनों लोग, पिताजी से क्या चल रहा था मुझे इससे पहले नहीं पता। ये पिताजी को बहुत ज़्यादा मतलब मार पीट पिताजी के साथ में सब कुछ होता था इनका। फिर उसके बाद हमने इस चीज़ पे मतलब कहा कि ये चीज़ ठीक नहीं है और भाई हम सबके साथ रहेंगे, मेरे पापा मम्मी सब हैं, जैसे वहाँ थे वैसे यहाँ है। तो इस बात से मतलब इन लोग, मेरी ननद है, बड़ी ननद है जो, वो भी उनको कभी ये लोग घर में आने नहीं देते। उनकी बहुत अच्छी शादी हुई है, अमेरिका में है। नहीं, बहुत अभी एक वीडियो कल नीले ड्रम वाला क्या मामला, मेरठ वाला कांड से जैसे जुड़ा, उसको बता दीजिए खाली क्या उसको दिक्कत? हम जब भी हम स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, अगर हमने कहीं स्कूल छोड़ा या कुछ भी है तो वो अपनी मर्जी से हम करते हैं। जहाँ मेरी मर्जी होगी मैं वहाँ काम करूँगी। तुम इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, जब साथ में रहते तब भी नहीं था, आज भी नहीं है कोई लेना देना, ना मेरे बच्चे से। मैं 1 महीने का पेट में था, हम अपने मायके चले गए थे, वहीं हुआ 3 साल बाद हम लेके आए थे इसको। अब ये जैसे बता रहे कि मेरा बच्चा, मेरा इनके कहने पे हम आए थे कि पापा ने कहा भाई मेरा नाती है, मेरा सब कुछ है, अकेला है अभी, तो इनकी वजह से इनको हमने देखा कि चलो ठीक है, बूढ़े हैं बेचारे, तो इनकी वजह से हम आए। उसके बाद से ये हम जाते हैं स्कूल तो वीडियो बनती है मेरी आगे पीछे, मैं आती हूँ तो मेरी ये छमिया आ रही है, ऐसे वर्ड बोल सकती हूँ? नहीं ऐसे नहीं। तो यही सब गंदे गंदे लफ्ज मेरे पास वीडियो है। और मेरे पास भी ऐसा कि चाकू लेके हम दोनों लोग बैठे रहते हैं, माँ और ये, कि घुसेड़ दो, राजू मिश्रा पापा का नाम है, तो इनको मार देंगे, इनके घुसेड़ देंगे। मेरे पास वीडियो मैं आपको दिखा दूंगी। और ये रोज की मतलब है मेरा वीडियो, हम खाली गेट बन रहे थे, नहीं तो लेटरिन में भी वीडियो बन जाए मेरा। हर समय मेरे पीछे पीछे मोबाइल ही घूमा करते हैं हर टाइम। जब आप 1 रुपया मेरे लिए कर नहीं रहे हो तो छमिया ये वो, तो मैंने इनसे बस हंसी मजाक में चल रही, मैंने कहा पोज दे रही हूँ, रुको 1 मिनट, अभी नहीं। हम मंदिर जाके गए थे, मंदिर की फोटो मेरे पास है, जिसके साथ में गई थी, मेरे बगल में है सब लोग, मेरे रिश्तेदार हैं, इधर से भी और मायके से भी, उनके साथ में गई, फोटो मेरे फ़ोन में है, आप ले लीजिएगा। तो आए तो ये मेरी फोटो ले रहे थे, मेरी अरे आ गई छमिया और होटल जाके आई है, 10 लोगों के साथ आई, ये वो। हमने कहा तुम्हें आजकल क्या चल रहा है याद है कि नहीं है, ये सारी बातें। वो भी कोई ऐसी सीरियस बात नहीं, ये मेरे साथ रोज ये सब करते। बस मैंने ये चीज़ बोली, मैं अंदर चली गई थी, बाकी ये लगे रहे थे अपना बोल रहे थे, क्या बहुत बोला आपने? गंदे गंदे वर्ड बोल रहे थे। नहीं, आपने क्या बोला था? मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। नीला ड्रम कल ड्रम वाली कुछ बात कही थी, कल आप ईद थी, कल कहीं गई थी क्या? मंदिर गए थे, रबरात चले, इससे मेरा क्या मतलब है? मेरा कोई मतलब नहीं इससे। नहीं तो मेरा आपने मतलब- कुछ नीले ड्रम को लेकर कुछ कहा? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने कहा जो चल रहा है वो याद कर लो, सारी चीजें याद करो अपना। अगर तुम अगर कुछ कर सकते, चाकू मार सकते हो, तो हर इंसान है। मेरे लिए तुम कर क्या रहे हो? पहली बात तो तुमको क्यों मतलब हो रहा है कि मैं कहाँ जा रही हूँ? क्या तुम बीवी मानते हो क्या? अच्छा, पति पत्नी का रिश्ता नहीं है? नहीं, कुछ नहीं है। विवाद आपका कब से 3 चल साल, रहा अरे शादी हुई तब से ही चल रहा है। 1 महीने अच्छे से रहे होंगे, बाकी क्या चला, मार पीट जो मेरे आपको दिखा देंगे। आप जहाँ जहाँ मेरा इलाज हुआ वहाँ आपको दिखा देंगे। फूटा ही रहता था सर, बाकी पापा खड़े हैं, बाकी हर। और बताइए, किस बात को 4 लेकर विवाद होता था अक्सर? लड़कियाँ। लेकिन सवाल बड़ा है, क्या घरेलू हिंसा सिर्फ एक तरफा होती है? क्या पुरुष की तकलीफों पर भी कोई ध्यान देगा, या फिर सुभाष मिश्रा जैसे पीड़ितों को इस तरह सोशल मीडिया पर इंसाफ मांगना पड़ेगा? वैसे जब ये मामला सामने आया, सोशल मीडिया पर नीला ड्रम की चर्चा जोरों पर है। लोग पूछ रहे हैं अब क्या ड्रम एक्ट भी लाना पड़ेगा? देखिए इस कहानी में आगे क्या मोड़ आता है, लेकिन फिलहाल पुरुषों की घरेलू प्रताड़ना पर बहस छिड़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक। ड्रम याद है? याद है ड्रम याद है, बिल्कुल ड्रम याद है।